अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में जब कोई गरीब जुर्म करता है तो अदालतें भी उस गरीब के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, पाकिस्तान के इदारे भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वक्त भी ख़िलाफ़ हो जाता है, हुकूमतें भी ख़िलाफ़ हो जाती हैं। ये कुछ ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर के घर में पुलिस के 20 जवान जो थे वो घुसे, बेडरूम में घुस गए जहाँ पर उसकी बीवी को घसीटा गया, बदतमीज़ी की गई, ड्राइवर को बाहर निकाला गया और फिर जो 12 माह की बच्ची थी उसे पीछे छोड़ दिया गया और पुलिस उठाकर जो है वो थाने लेकर चली गई। अब एक सवाल है पूरी कौम की तरफ से कि काश ये बात आप शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी कोई बात उठाए और पूछे कि आपने कहा था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में, बल्कि इन्हें हुकूमतें दे दी जाती हैं, हमारे सरों पे बिठा दिया जाता है, इनके बच्चों को बाइज्जत बाहर भेज दिया जाता है। हमजा इस वक्त लंदन में है। किसी ने सवाल किया कि आपके ऊपर केसेस थे, किस हैसियत से आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं? चूँकि वो एक आम आदमी था, वो ड्राइवर था, वो पाकिस्तान का वो आदमी है जो अपने वोट की ताकत के ज़रिए इन हुक्मरानों को कुर्सियों पे बिठाता है और आज उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के हालात कुछ अब इतने आसान नहीं रहे। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि मुल्क के अंदर साजिश हो रही है और आलमी ताकतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। मैंने आपको बहुत हफ्ते पहले ये खबर आपके साथ शेयर भी की थी कि खान साहब को जनूबी एशिया की सियासत से अलग करना है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का किरदार, अमेरिका के ठिकाने, यानी जिस खित्ते से वो ऑपरेट करते थे वो इमरान खान की बदौलत जो है वो माइनस होते गए और ये बात अमेरिका को किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं थी। आज मुल्क के अंदर जितनी भी इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए साजिश की गई, इस जो किरदार है और जो पावर थी और जो कंट्रोल था इस इलाके के अंदर, दोबारा CIA और बाकी जितनी भी इनके जो लोग ऑपरेट करते हैं वो वापस हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया। और खान साहब की हुकूमत गिराना सिर्फ ये नहीं था कि एक शख्स को वापस भेजना है, बल्कि ये कंट्रोल यहाँ यानी इस खित्ते में हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया। खबरें इस हवाले से अच्छी नहीं आ रही। आगे चलकर मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूंगा और एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने करेंगे कि बेनज़ीर की हुकूमत और फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ का उस वक्त क्या किरदार रहा 1989 के अंदर, और फिर जो मिडनाइट ऑपरेशन एक हुआ उसकी कहानी क्या है, उस वक्त हालात किस तरह आज के हालात से जो हैं वो मिलते जुलते हैं। साजिश उस वक्त भी हुई, आज भी हुई। मरी हाउस में क्या होता रहा और आज यानी पंजाब हाउस के अंदर सिंध हाउस में क्या होता रहा, ये भी हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि एक लंदन से खबर, नवाज शरीफ साहब के बारे में एक सिटिंग हुई, इनकी जमात के अंदर एक बैठक हुई और उसमें कुछ फैसले किए गए। नवाज शरीफ साहब को इंतखाबात के हवाले से अप्रोच किया जा रहा है पाकिस्तान की कुछ ताकतों की तरफ से, क्योंकि बहुत अर्सा पहले आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब से मुतअद्दिद दफ़ा कहा गया और नवाज शरीफ खुद भी ये कहते रहे कि मुल्क के अंदर जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ और इंतखाबात ही वाहिद हल होगा, और जितनी इसमें डिले किया गया लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। हमने ये देखा कि लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। जो इस हुकूमत के हैंडलर्स थे उनके अपने मकासद थे। इमरान खान की हुकूमत गिराना सिर्फ ये नहीं था कि मसला मुल्क के अंदर महंगाई का था, बल्कि मसाइल कुछ और थे। और मसाइल ये थे कि वो कंट्रोल, जिसकी हकीकत मैं आपके सामने आगे चल कर रखूँगा, हुकूमत गिर गई और अब नवाज शरीफ का साहब को ये कहा जा रहा है कि जनाब आप जल्द से जल्द हुकूमत को चलता करें, इंतखाबात करवाएं। नवाज शरीफ को ये मालूम था और माजी में भी ये चीज़ मालूम थी कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब वो हालात के बुनियाद पर अपने जितने भी जो पाकिस्तान के अंदर ताकतें हैं उनके साथ डील कर सकेंगे, और नवाज शरीफ ने अब यही काम किया है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मेरे केसेस को ख़त्म किया जाए और मेरे केसेस ख़त्म करने के बाद मुझे पाकिस्तान आने का एक सेफ रास्ता दिया जाए। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने जब हुकूमत ताज़ा संभाली थी तो वो ये बयान देते हुए नजर आए कि नवाज शरीफ, हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो नवाज शरीफ की सज़ा को ख़त्म कर सके और सज़ा को ख़त्म किया जाएगा, जो एक गलत सज़ा थी। लेकिन बाद में हमने अदालतों का मिजाज भी देख लिया, मरीम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो एक पैगाम नवाज शरीफ को मिल गया था कि अदालतों के ज़रिए और कुछ ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि नवाज शरीफ को और या उनकी बेटी को जो है वो रिलीफ मिल सके। व्यूअर्स, अब हालात मुख्तलिफ हैं, हुकूमत इनकी है और इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जितना इनका किरदार था, जितना पाकिस्तान की जो दीगर ताकतें हैं सियासी जमात की, दीगर सियासी जमातों का ताल्लुक है, उतना ही नवाज शरीफ का भी लंदन में बैठकर जो प्लान बनता रहा, जिन लोगों से मिलते रहे, एक बुनियादी किरदार था। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं एक बारगेनिंग पोजीशन में आ गए हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है जल्दी इंतखाबात करवाएं, और अगर आप जल्दी इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है, मुझे सेफ रास्ता दिया जाए, मेरे ऊपर केसेस ख़त्म किए जाएँ, हिफाजती ज़मानत दी जाए। और आपको याद होगा तारड़ साहब जो थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब,
उन्होंने बाकायदा इस हवाले से तैयारी भी की थी और हफाजी ज़मानत के लिए बाकायदा इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल अशर रसाफ साहब भी लंदन में आए और फिर उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी हुई और मकसद ये था कि अदालत क्या कहती है, केसेस की क्या पोजीशन है। और मेरी कुछ लोगों से जो बात हुई वो चाहते थे कि सबसे पहले, चूंकि नवाज शरीफ साहब जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है ना करें, लेकिन मरीम की सज़ा को माफ़ करवाया जाए और इसे बतौर नज़ीर अदालतों के सामने रखा जाए कि जनाब देखें, एक ही केस था, 2 मुजरिम थे, एक की सज़ा ख़त्म हो गई, तो लिहाजा उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सज़ा को भी ख़त्म कर दिया जाए। ये तरीका था नवाज शरीफ की सज़ा को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ की सज़ा अदालतों से ही ख़त्म होनी है, लेकिन अब ये जज कौन, किस जज को ये काम सौंपा जाएगा, इसका फैसला भी नहीं हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, जो इनसे मशवरा किया गया कि आपने पाकिस्तान जाना है, और वो सवाल ये कर रहे थे कि मैं इस्लामाबाद में उतरूं या फिर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करूं, यानी इस हद तक जो है वो मशवरा शुरू कर दिया गया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जनाब वफाक में हमारी हुकूमत है, वहाँ जाएंगे तो आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा, लाहौर में शायद हालात जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि आपके ऊपर भी कोई गद्दारी का मुकदमा बनाकर पंजाब के अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो पाया जाता है। और हालात ये बताते हैं व्यूअर्स कि शायद अभी फैसला नहीं हुआ और कुछ ताकतें जो हैं वो शशोपंच का शिकार हैं कि फैसला क्या करना है। मैं आपको बता दूं चलूं कि क्योंकि एक सवाल भी किसी ने मेरे से किया है और ये मुनासिब वक्त था ये डिस्कस करने के लिए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं, इनकी मसरूफियात क्या हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, तफसीलात जो हमारे साथ शेयर की गई हैं और इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में, वो क्या हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी तौर पर बरतानिया पहुंच गए हैं और रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे और अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानी फ़ौजी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। और इसके साथ साथ इराक़ी बहरिया की कमांड की मुलाकात हुई थी, खैर उन्होंने जो एक रोज़ पहले जो कुछ हुआ, और फिर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया, ख़त्ते की सिचुएशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। क्योंकि याद रखें, पाकिस्तान अपनी बहुत सारी जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फ़ौजी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है, चाहे ये ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट हो, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या फिर ट्रेन करना हो, तो पाकिस्तान की फ़ौज का एक बुनियादी किरदार है। अब सवाल ये रहा कि क्या नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे आर्मी चीफ से, क्योंकि ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा है, और क्या कोई बैकडोर काम किया जा रहा है। व्यूअर्स, इतलात ये हैं कि शायद कोशिश की जाएगी नवाज शरीफ के दफ्तर से पैगाम भेजने की, और इसमें जो बुनियादी तौर पर किरदार जो है वो एक और मुल्क में बैठकर कुछ लोग जो हैं वो कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब जिस मुल्क में बैठे हुए हैं वहाँ की हाई कमीशन का एक बुनियादी किरदार होगा। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या आर्मी चीफ को मिलना चाहिए? बिल्कुल ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो बात इमरान खान पहले से कर रहे थे कि आपने एक चोर को जाने दिया, डाकू को जाने दिया, जिसके ऊपर सजा थी, आज तो व्यूअर्स ये बात अब तय हो गई कि नवाज शरीफ एक डील के तहत पाकिस्तान से बाहर आए थे, और वो डील क्या थी? वो डील यही थी कि हुकूमत गिरेगी, सेफ रास्ता दिया जाए। बिल्कुल एक टेप चल रही है। टेप कौन सी चल रही है? माजी में मुशर्रफ साहब के साथ भी यही हुआ, बाहर चले जाएंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, सियासत में हिस्सा भी लिया, हुकूमत भी बनाई। आज भी यही हालात हैं, जेल में रहना नहीं चाहते थे, बाहर निकल गए, सजा खत्म होगी। अब दूसरा जो प्रेशर डाला जा रहा है वो ये है कि मेरे साथ साथ इमरान खान को भी नाअहल किया जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसा मुझे नाअहल किया गया। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि एक जो खबर जिसके बारे में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात हो रही है, वो ये है कि शायद शहबाज गिल साहब से कोई मिलने नहीं गया और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया था, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पीछे हट रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक मैंने ये कल सवाल जो है अपने दो के प्लेटफॉर्म पे भी रखा था कि शायद कोई ऐसा तासुर मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्ते में है, और जो कुछ हुआ शहबाज गिल के ड्राइवर के साथ, वो भी कहानी मैंने आपके सामने रख दी कि किस किस्म का तशद्दुद जो है और किस किस्म की एक कोशिश की जा रही है उसको तोड़ने की। और इत्तलात के मुताबिक शहबाज गिल के एक फ़ोन का मामला है जिससे वो ट्वीट्स की जा रही थी बकौल उनके, और जहाँ से वो ट्विटर हैंडल जो है जिस फ़ोन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जब उसका फ्रेंजी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइमलाइन मौजूद होगी, और कोशिश ये की जा रही है कि उस ट्विटर अकाउंट को के अंदर दाखिल हुआ जाए और पता कराया जा सके कि किस वक्त ट्वीट्स की गई, और फिर जो मैसेजिंग होती रही है खान साहब के दरमियान और शहबाज गिल के दरमियान, और किस किस लोग किस शख्स साथ राब्ते में थे, इसका भी बाकायदा जो है फ़ोन मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जिसका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है
13 का जलसा है। खान साहब ने पूरी कौम को वहाँ पर आने की दावत दी है। आइंदा का अमल रखा जाएगा। हालात क्या होंगे आने वाले दिनों के अंदर, व्यूअर्स, हालात इतने अब आसान नहीं रहे। इमरान खान को सियासत से दूर रखने की कोशिश की जा रही है और मैं अब आपके सामने एक पूरी टाइमलाइन रखता हूँ। हालात क्या थे इससे पहले और पाकिस्तान से बाहर ताकतों ने किस तरह साथ दिया, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं असद कैसर की, अगर आप गुफ्तगू सुने कि तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं सवात के अंदर। मटा मैंने खुद उसे विजिट किया, वहाँ के जो हालात है कोई अच्छी खबरें वहाँ से नहीं आ रही। और इसके साथ साथ अब आज आपके ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, जो वज़ीर दिफा, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात बेहतर नहीं है। किस तरह इन तंजीमों को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हमें एक पाकिस्तान की जो तारीख़ है इसका मुताला करना बहुत ही ज़रूरी होगा। कुछ मैंने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, माजी में क्या होता रहा और इस वक्त क्या सिचुएशन है। इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की दोबारा वापसी के हालात तक तारीख का जायजा लें तो इस्टेब्लिशमेंट और दहशतगर्द तंजीमों का वही खेल दोबारा दोहराया जा रहा है जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ खेला गया था। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट जैकल बहुत मशहूर हुआ, जिसका मरकजी किरदार ISI का अफसर मेजर आमिर था, जिसने इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पैसा खर्च करके प्लान बनाया। ये मेजर आमिर वही है जिसका करीबी अजीज़ सूफ़ी मोहम्मद माजी में सवात में तालिबान तहरीक का मुहर्रिक था और सूफ़ी मोहम्मद का दामाद मौलवी फजलुल्लाह तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अमीर था। अब उसी ख़ानदान के ज़रिए असर तालिबान एक बार फिर सवात से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा है। इमरान खान की तरह बेनज़ीर के खिलाफ कैसे खेल खेला गया, कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको आलमी साजिश के समझने में मदद मिलेगी। और कुछ हक़ाइक़ और दिलचस्प हक़ाइक़ जो हैं ये इस मौके पर शेयर करना आपके साथ बहुत ही ज़रूरी है। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत गिराने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट जैकल बिल्कुल वैसा ही था जैसा इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, मगर फ़र्क सिर्फ एक था जो आपको कहानी के आखिर में मालूम हो जाएगा कि किस तरह आज के और उस वक्त के हालात कैसे मिलते हैं। नवंबर 1989 बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अपोजिशन जमातें मरी के पंजाब हाउस में जमा थी, मगर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन जमातें इस्लामाबाद के सिंध हाउस में जमा थी। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी अरकान को खरीदने के लिए भाव ताव और मंडियाँ सजाई गई। इमरान खान के खिलाफ भी हुकूमत के लिए जो बहुत सारे लोगों को मुतहरिक किया गया, मंडियाँ लगाई गई और भाव ताव जो था वो उस वक्त भी जारी था और आज भी जारी है। और नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने, अखबारी मालकान ने, मीडिया हाउसेज से अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इमरान खान के खिलाफ भी सीनियर सहाफ़ी और मीडिया हाउसेज खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अपोजिशन का साथ दे रही थी। आज भी इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत का, और अगर कहा जाए कि अपोजिशन का साथ दे रही है क्योंकि ये मुट्ठी भर है तो गलत नहीं होगा। उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के पास सुबह खैबर पख्तूनख्वा महफूज ठिकाना था जहाँ शेरपाव बेनज़ीर के वज़ीर आला थे। इमरान खान के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा एक महफूज सूबा था जहाँ महमूद खान वज़ीर आला थे। उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर MQM अचानक बेनज़ीर हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन के साथ जा मिली थी। इस बार भी MQM इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान की हुकूमत से अलग होकर अपोजिशन के साथ जा मिली है। उस वक्त भी जरदारी ने शर्त लगाई थी कि वो जीतेंगे। इस बार भी जरदारी ने दावा किया था कि वो जीतेंगे और फिर ऐसा ही हुआ। उस वक्त भी अदम एतमाद के नताइज के बाद कौमी असम्बली में GA भुट्टो के नारे लगे। इमरान खान के खिलाफ भी कामयाबी पर कौमी असम्बली में GA भुट्टो के नारे लगाए गए। अगर सब कुछ एक जैसा था, एक जैसी टेप चल रही थी, तो फिर फ़र्क क्या था? व्यूअर्स, फ़र्क ये था कि उस वक्त अमेरिका बेनज़ीर भुट्टो के साथ और अपोजिशन के खिलाफ था। इस बार अमेरिका इमरान खान के खिलाफ और अपोजिशन के साथ है। इसीलिए कप्तान को हराया गया और कप्तान को हारना पड़ा। कहानी का नतीजा ये है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताकतवर अगर आज भी कोई है तो वो अमेरिका है। इसीलिए तो कप्तान हमेशा ये कहते रहे कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, और इस हकीकी ग़ुलामी से हकीकी आज़ादी की जंग आज भी जारी है जो कप्तान पूरी कौम के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। अगर इमरान खान को दीवार से लगाने के साथ साथ मुतहदा अपोजिशन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी कोशिश की गई, जिस तरह की मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, तो एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क में सियासी हंगामा राई से कॉर्नर होकर दुबई में डेरे लगाकर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इतलात ये हैं कि दुबई हाई कमीशन के जरिए रावलपिंडी और लंदन से रब्ता किया जा रहा है और पैगाम रसानी का काम हो रहा है। अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिस सरकारी तौर पर इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, इसके हवाले से भी बहुत सारी खबरें जो हैं वो दावे किए जा रहे हैं और कुछ नुमाइंदे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से भी राब्ते में हैं। असल इशू ये है कि नवाज शरीफ की वापसी के मामलात को हल करना है, एक सजा याफ्ता मुजरिम को वतन वापस लाना है। बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ऐसे ही चैलेंज से निपटने के लिए इमरान खान 13 अगस्त को लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तान की कौम के साथ
कुछ बातें शेयर करेंगे और आइंदा का लाएअमल देंगे। फिर आज का हमारा शो था, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।